Hello students, welcome back in the second part of our topic measurement of capacity. ओके तो फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे हम लोग कैपेसिटी को मेज़र करते हैं. ओके मतलब मेज़र करने के लिए हम लोग कौन कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखे थे फर्स्ट पार्ट में, और साथ ही साथ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी बातों को भी हम लोग पार्ट 1 में समझ लिए थे. तो आज ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग उसको मतलब कैपेसिटी के जो यूनिट्स हैं या ये कही कि जो कैपेसिटीज़ हैं उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑलराइट सॉरी. ओके तो सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल मेजरमेंट ऑफ जो वेट पढ़े थे या मेजरमेंट ऑफ जब लेंथ पढ़े थे तो उनमें भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, और एग्जैक्टली यहाँ भी हमें वैसा ही करना है. आई होप आपको ज़्यादा तकलीफ मतलब परेशानी नहीं होगी समझने में, बट स्टिल हम लोग एक बार देखते हैं कि कैसे उसको बनाएंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम रह ना जाए. ऑलराइट तो शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक मतलब एडिशन से और सब्ट्रैक्शन से. अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ एग्जाम्पल्स मतलब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. यही हमारे पास ऑप्शन है समझने का, बेस्ट ऑप्शन. चल तो जैसे सपोज कीजिए आपको बोला जाए ऐड 235 लीटर एंड 367 लीटर. ठीक है, दो कैपेसिटीज हैं, दोनों ही कैपेसिटीज आपके लीटर में गिवन है ना, 367 लीटर. तो अब ये इसका सम आपको मतलब इसको ऐड करना है. कैसे करेंगे, टू 35 लीटर प्लस 367 लीटर. बस जैसे हम लोग नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करना है. कॉलम वाइज मतलब एक के नीचे दूसरे को लिख देना है, प्लेस का ध्यान रखते हुए. मतलब वंस के नीचे वंस होना चाहिए, टेंस के नीचे टेंस और हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, और फिर उसके बाद उसको हम लोग वंस साइड से प्लस करेंगे. तो 5 + 7 12 होता है, तो कैरी हो जाएगा 1. 1 + 3 4 एंड 4 + 6 10, 10 का 0 कैरी 1. 1 + 2 3, 3 एंड + 3 6, 602 लीटर हो गया आंसर. चलिए नेक्स्ट एक और बनाते हैं. सिक्स 71 लीटर प्लस 85 लीटर. ठीक है, ये दो कैपेसिटीज़ हैं, इनको हमको सम फाइंड करना है, मतलब इनको प्लस करना है. अब ध्यान दीजिए, एक है 3 डिजिट में, एक है 2 डिजिट में, तो नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग होते हैं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और थोड़ा आपसे गलती हो जाता है. तो ध्यान दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसा ना हो. क्या करना है, तो जो है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं. अब हम लोग जब ये 85 लिखेंगे इसके नीचे तो हमें ध्यान देना है प्लेस मैच होना चाहिए. मतलब यहाँ पे 1 जो है वंस प्लेस में है और यहाँ 85 में 5 वंस प्लेस पे है, तो वंस के नीचे ही लिखेंगे 5 और फिर 8 टेंस प्लेस पे है तो टेंस के नीचे 8 लिख देंगे. और अब जैसे प्लस करते हैं वैसा ही कर देंगे प्लस. तो 1 + 5 6, 7 + 8 होता है 15, कैरी 1, 1 + 6 7, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझिए 0. 1 + 6 7, यही हो जाएगा लीटर. ठीक है, बहुत सिंपल था. चलिए अब अगर हम लोग के पास लीटर और मिलीलीटर दोनों हों तब कैसे ऐड करेंगे, है ना. अभी तो हम जो ऐड किए हैं ये सिर्फ लीटर है. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. एक ऐसा
कैपेसिटी जो लीटर में भी हो और मिलीलीटर में भी हो, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? जैसे ऐड 13 लीटर 500 मिलीलीटर एंड 17 लीटर 685 मिलीलीटर, है ना। इसमें लीटर भी है और मिलीलीटर है, थोड़ा अलग है, बट ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आसानी से। क्या करेंगे तो सबसे पहले ये हमारा एक कैपेसिटी है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न मतलब अक्सर आपसे ये हो जाता है कि लीटर और मिलीलीटर आप कभी कभी इसको अलग अलग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों मिलाकर एक कैपेसिटी हुआ और इधर ये लीटर और मिलीलीटर मिलाकर एक कैपेसिटी हुआ, मतलब दो कैपेसिटीज़ हैं, है ना। अब इनको हमको प्लस करना है, तो आप इसको ऐसे ऐसे बनाइए, दो कॉलम लीजिए, एक में लीटर लिख दीजिए और एक में मिलीलीटर, और इनके बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए ताकि लिखते समय क्लियरिटी बना रहे। अब देखिए ये लीटर इसमें 13 है तो 13 लिख दीजिए, और यहाँ मिलीलीटर 500 है तो 500 लिख दीजिए। अब प्लस यहाँ लीटर 17 है तो 17 लिख दीजिए, और यहाँ 685 है तो 685 लिख दीजिए, और अब इसको प्लस कर देना है। तो 0 + 5 5, 0 + 8 8, 6 + 5 11, कैरी 1, 1 + 3 4। हाँ ध्यान दीजिएगा, आप अक्सर क्या करते हैं कि अगर 1 आ रहा है, मतलब जैसे 2 डिजिट का आ गया, तो आप यहीं पे लिख देते हैं, तो ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये जो 1 है जो यहाँ पे आपका आया 1 1 11, तो ये लेफ्ट साइड वाला डिजिट ये यहाँ पर नहीं लिखकर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे जो 1 था वो इसके लीटर वाले के 1s प्लेस पे कैरी ओवर हो जाएगा। तो 1 + 3 4, 4 + 7 11, कैरी 1, 1 + 1 2 + 1 3, मतलब ये हो गया आपका आंसर 31 लीटर एंड 185 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसी तरह से आप सम फाइंड कर सकते हैं। एक और बनाते हैं हम लोग। देखिए इसको भी हम लोग को ऐड ही करना है ना, दो कैपेसिटीज है। एक कैपेसिटी आपका है जिसमें लीटर और ml दोनों है, और एक कैपेसिटी है जिसमें सिर्फ मिलीलीटर है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसको भी एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो है उसको लिख लेते हैं, यही काम करते हैं हम लोग, लीटर और ml अलग अलग लिखते हैं। ठीक है ना, पहला एक कॉलम लीटर का बना लिया और एक ml का। अब लीटर में सिर्फ 85 है तो 85 लिखिए, और इधर है 237 ml में। अभी जो सेकंड कैपेसिटी है इसमें लीटर आपका नहीं है, तो लीटर नहीं है इसका मतलब आप 00 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ml में है 651। अब आप इसको ऐसे ऐड कर देंगे, 7 + 1 8, 3 + 5 8 एंड 6 + 2 8, और यहाँ 5 85 लीटर 888 मिलीलीटर। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, बड़े आसानी से हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन बस करना क्या है तो हमें प्रैक्टिस करना है। ओके चलिए, अब तो ये हम लोग दो दो कैपेसिटीज को ऐड किए थे। अब अगर 3 कैपेसिटीज हो तो उसको कैसे करेंगे, उसको एक बार देख लीजिए। ऐड
2 लीटर 715 मिलीलीटर, 27 लीटर 215 ml एंड 9 लीटर 981 ml। ये तीन कैपेसिटीज़ हैं, इनको कैसे ऐड करेंगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इनको कैसे ऐड करेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को 2 कॉलम बनाना है, एक कॉलम में लीटर और एक में मिलीलीटर। अब देखिए, ये पहला कैपेसिटी में लीटर का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए, और मिलीलीटर है 715, वो लिखा गया। अब सेकंड कैपेसिटी में लीटर का वैल्यू है 27। अब यही ध्यान देना है, अगर 27 आप ऐसे लिखते हैं, कई बार गलती हो जाती है, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम लिखते हैं तो वंस प्लेस से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ 27 में 7 जो वंस प्लेस पे है तो वो 7 2 के नीचे रहेगा, ठीक है, और ये 2 लेफ्ट साइड में रहेगा। और इसमें मिलीलीटर कितना है? 215, ओके। और फिर लास्ट में 9 ml है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए, और ml कितना है? 981, बस हो गया। यही बस सबसे बड़ा ध्यान देना है इसको लिखते समय। अगर आपने सही से लिख लिया तो समझिए कि आपका गलती होने का चांस एकदम कम हो गया। अब बस आपको ध्यान से इसको प्लस कर लेना है। तो देखिए, 5 + 5 10, 10 and +1 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 8 11 का 1 कैरी 1, 1 + 7 8, 8 + 2 10 and +9 19, 9 कैरी 1। अब ये कैरी देखिए यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेगा तो गलत हो जाएगा। ये कैरी ओवर हो जाएगा लीटर के ऊपर, जो लीटर का वंस प्लेस है वहाँ पे। तो 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 9 19, कैरी 1, 1 + 2 3। तो ये आपका आंसर हो गया 39 लीटर 911 मिलीलीटर। अब जब आप एडिशन कर लें तो लास्ट में एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें कि आपने सही किया है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप दोबारा चेक करते नहीं, और जब आप चेक कराते हैं तो पता चलता है कि उसमें कुछ गलतियां होती हैं। तो जब भी बनाए तो एक बार खुद से ज़रूर उसको क्रॉस चेक कर लें, जैसे अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। यस, तो क्रॉस चेक मैंने किया और इट इज़ करेक्ट। एक और हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। Add 25 लीटर 500 मिलीलीटर, 7 लीटर 910 मिलीलीटर एंड 545 ml। सोल्यूशन। अब यहाँ भी देखिए 3 कैपेसिटीज़ हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका पहला कैपेसिटी है उसमें लीटर मिलीलीटर दोनों है, दूसरे में भी लीटर मिलीलीटर दोनों है, और तीसरा में मिलीलीटर है, ठीक है ना। जब भी आप जोड़े कैपेसिटीज़ को या किसी भी लेंथ को या वेट को या कैपेसिटी को जोड़ने जाएं तो उसको सबसे पहले तो देख लीजिए कि आप जिनको ऐड करने जा रहे हैं वो सब मैचिंग है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मैच कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक लीटर का और एक मिलीलीटर का। अब लीटर, पहला वाला कैपेसिटी में लीटर है 25, मिलीलीटर है 500, दूसरे वाले कैपेसिटी में लीटर है 7, मिलीलीटर है 910, और तीसरे वाले कैपेसिटी में लीटर है ही नहीं, इसमें लीटर नहीं है तो हम इसके जगह पे खाली छोड़ देते हैं और मिलीलीटर 545 तो वो लिख देते हैं,
ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐड कर लीजिए 0 + 0, 0 + 5 5, 0 + 1 1 + 4 5, 5 + 9 14 + 5 19, 9 कैरी 1। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐड कर लिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए क्रॉस चेक किए तो गलती मिल गया ना, यहाँ पे हम लोग का होना चाहिए था 3। ठीक है, तो क्रॉस चेक जरूर करिए क्योंकि अक्सर गलती हो जाता है। हाँ देखिए, हमसे भी गलती हो गया, मतलब हम जैसे टीचर से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्रॉस चेक करना नहीं भूलें। कभी भी बनाएं इसको एक बार क्रॉस चेक करें। तो अभी हमने क्रॉस चेक किया, मुझे मेरी गलती मिल गई, मैंने उसे करेक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर जो हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स हमने दिया 5-6 वो काफ़ी है एडिशन को समझने के लिए। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक सब्ट्रैक्शन समझते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो फिर भी सिंपल था, बट जब सब्ट्रैक्शन आप करें तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल, है ना। सब्ट्रैक्शन कभी भी, चाहे आप कैपेसिटी का करें, वेट का करें, लेंथ का करें या किसी भी नॉर्मल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करें, तो आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते समय अक्सर गलतियां हो जाती हैं। क्या गलतियां होती हैं अभी हम देखते हैं। एक सबसे पहले एग्जांपल बनाते हैं। 23 लीटर 358 ml। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट 23 लीटर 358 ml फ्रॉम 43 लीटर 469 ml 469 ml। अब ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन में सबसे बड़ा गलती क्या होता है, आप क्या गलती करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हैं कि सीधे सीधे जो पहले लिखा है उसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, और जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिख देते हैं। उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, क्योंकि पहले जो लिखे हैं वो तो स्मॉल है और बाद में जो लिखे हैं वो स्मॉल बिग है। तो आपको अब यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि आप कैसे करें, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और ये आंसर आप ला देते हैं, पता नहीं कैसे, जैसे भी हो आप आंसर ला देते हैं। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं, समझा नहीं। आपने बस पहले जो था उसको पहले लिख दिया, बाद में था उसको बाद में लिख दिया, और मतलब पता नहीं क्यों आप ऐसा गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा गलती ना हो, तो सबसे पहले तो आप इसको अभी ध्यान से समझें और इसको हमेशा याद रखें। क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 23 लीटर 358 ml को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब हम लोग इसको बाद में लिखना है, पहले नहीं, है ना, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस में से करना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 43 लीटर 469 ml, इसमें से करना है, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, 43 लीटर 469 ml। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 लीटर 358 ml। ओके, अब देखिए, अब आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 9 में से 8 1 1 1। ओके, यहाँ भी आपका सेम आ गया, है ना। अच्छा, सेम क्यों आ गया, क्योंकि ये बोरो वाला नहीं था, विदाउट बोरोइंग हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसलिए सेम आ गया। बट यहाँ पे आपने जो लिखा है वही सबसे बड़ा गलत है ना। इट्स नॉट लाइक कि आपने गलती तरीके से बनाया और आंसर सही आ गया तो आपका सही हो जाएगा, वो गलत ही होगा अगर तरीका गलत है तो। ठीक है ना, सो दिस इज द करेक्ट वे एंड करेक्ट आंसर। तो आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है,
ध्यान देना है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल बनाते हैं। तो अभी जो हमने बनाया उसमें आपको बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ी, बट एक और एग्जाम्पल बनाते हैं जिसमें हमें बोरोइंग की जरूरत पड़ सकती है। तो देखिए, सब्ट्रैक्ट 12 लीटर 089 ml फ्रॉम 43 लीटर 005 ml। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो फ्रॉम के बाद होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो इस बार इसको लिखेंगे, इस बार गलती नहीं करेंगे। ठीक है, 43 लीटर 005 ml हो गया। अब माइनस 12 लीटर 089 ml। पहले तो हमने सही से लिख लिया, किसको पहले लिखना था किसको बाद में लिखना था उसके अकॉर्डिंग हमने सही से लिख लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करेंगे तो किससे करेंगे, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो अब हम लोग को लीटर वाले में से लेना पड़ेगा बोरो। तो 3 में से बोरो लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये 0 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर इसमें से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अब इसमें से बोरो लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। अब हम 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, फिर 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा, फिर 9 में से 0 जाएगा, 9 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 1 गया 3, मतलब 30 लीटर 916 ml। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक बार क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं है। तो देखिए, और एक बात ये भी याद रखिए, सब्ट्रैक्शन को चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि ये इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करिएगा और इसके बराबर आ गया तो सही है। जैसे 9 and + 6 15, 8 + 1 9, 9 + 0 9, 0 + 2 2 and 3 + 1 4। सही आ रहा है इसका मतलब, दिस इज करेक्ट। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन फिर भी हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल बनाएंगे, मतलब बनाएंगे 1-2 और सब्ट्रैक्शन, ताकि और थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको बनाने में अक्सर आप गलती कर देते हैं, लाइक सब्ट्रैक्ट so I'm very sorry। ठीक है, इस बार हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है 746 ml को 5 लीटर में से। तो देखिए दोनों का यूनिट ही अलग अलग है, एक मिलीलीटर में है और एक लीटर में है। तो इसको हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं या तो हम लोग 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें, है ना, और नहीं तो जो हम लोग जिस मेथड से बना रहे हैं उस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। कुछ हम लोग को अलग से करने की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, 2 कॉलम लेंगे, 1 लीटर और 1 मिलीलीटर। अब देखिए हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 लीटर के नीचे लिख देंगे, ml में कुछ भी नहीं है तो 000 ठीक है ना। ml 3 डिजिट में होना चाहिए, जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 डिजिट, मतलब 3 डिजिट में उसको बना देना है। अब यहाँ पे देखिए इसमें तो लीटर ही नहीं है, तो इसके नीचे 0 लिख दीजिए, और ये 746, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
है ना, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी अगर इन बातों का ध्यान रखिएगा आप तो। अब हम लोग जैसे सब्ट्रैक्ट करते करिए, 0 में से नहीं जाएगा, बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, फिर ये 9, फिर ये हो जाएगा 10, फिर इसमें से लेंगे 9 और ये हो जाएगा 10। अब 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 एंड 9 में से 7 गया 2 और 4 में 0 गया 4, मतलब 4 लीटर 254 ml। दिस इज द आंसर। ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग और भी सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, एक बार चेक कर लेते हैं, 6 + 4 10, 5 + 4 9, 7 + 2 9 एंड 4 + 0 4। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। अब और बनाने की जरूरत नहीं है, जो भी बनेगा, जो जैसे हम लोग बनाए हैं उसी तरह से बनेगा। तो एक चीज़ और मैं आप लोग को एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे पहले ही आप लोग कर लेना चाहिए था, बट इट्स ओके, अभी भी कर सकते हैं। और ये है हमारा जो पहले हम लोग बनाए थे कन्वर्जन लीटर टू मिलीलीटर और मिलीलीटर टू लीटर, उसका एक बार रिकैप है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम लोग एक बार और जरूर कर लें। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करना है, 7 लीटर 235 ml को कन्वर्ट करना है किसमें, टू मिलीलीटर। हम इसको क्या करते थे, हम लोग वो पहले लिखते थे फॉर्मूला, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, therefore 7 लीटर 235 ml is equal to 7 into 1000 plus 235, 7000 प्लस 235। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7235 ml। या इसको मैंने एक और तरीका से आप लोगों को बताया था, शॉर्टकट मेथड, जिसमें क्या था कि अगर है ऐसा, इसको हम कन्वर्ट करना हो मिलीलीटर में, तो हमको बस इस बात का ध्यान देना है कि मिलीलीटर जो है हमारा कितना डिजिट में है, तो 3 डिजिट में है ऑलरेडी, तो इसको पहले लिख लेना है और ये लीटर को हटा के फिर जो है उसको लिख देना है, वही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब कब, जब ml 3 डिजिट में हो तभी ये शॉर्टकट जो मैंने मेथड बताया वो अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट में नहीं है तो उसको 3 डिजिट में करके करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। और नहीं तो आप जैसे ये प्रोसेस है उसको फॉलो करके कन्वर्ट करें। ठीक है। एक और बता देते हैं इसका उल्टा, मतलब इस बार हम लोग मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2569 ml, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, टू लीटर एंड मिलीलीटर। कैसे करेंगे, तो सिंस हम लोग जानते हैं 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, देयरफॉर 25679 ml इज इक्वल टू 25679 बाई 1000 लीटर, है ना, 25679 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसे लिखिए। ठीक है। और जब आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा लीटर। क्या करना है आपको, रफ में, इधर कहीं रफ में डिवाइड आपको कर लेना है। तो 2 टाइम्स में -567, फिर आएगा ऊपर से 9, तो दिस टाइम 5 टाइम्स में जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 679 बचेगा। अब तो कुछ ऊपर है नहीं, तो ये जो बच गया दैट इज ml, और जो यहाँ पे आया वो लीटर आ गया, मतलब ये जगह 25 लीटर
679 ml। सॉरी। तो ये था हमारा नॉर्मल मेथड जिससे हम लोग बनाते हैं, और अब एक डायरेक्ट मेथड भी समझ लीजिए। सॉरी। अब इसको हम लोग एक जो शॉर्टकट मेथड है वो भी समझ लेते हैं एक बार। क्या करेंगे, तो लास्ट का 3 डिजिट जो है उसको अलग लिख देंगे और जो बच गया उसको अलग, है ना। मतलब लास्ट का 3 डिजिट को राइट साइड में लिखना है और बचे हुए को लेफ्ट साइड में लिखना है। अब ये जो हमारा लेफ्ट साइड है वो लीटर हो जाएगा और ये जो राइट में है वो मिलीलीटर हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से भी आप लोग, मतलब अगर आप कोई वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो ये ट्रिक वाला मेथड यूज करके क्विकली आंसर आप ला सकते हैं। लेकिन आप ये वाला तभी बनाएं जब आप 100% श्योर हो, नहीं तो आप बेटर है कि आप इसी तरह से बनाएं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज के सेकंड पार्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, कैपेसिटीज़ का, और साथ ही साथ कन्वर्जन का भी एक बार मैंने आप लोगों को फिर से रिवाइज करा दिया है। ओके, तो आज का वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।